वेलकम टू लर्नर्स वैली। क्लास 10th हमने अपने पिछले सबक में देखा था कि सेट कितना अहम है मैथ्स में। हमें सेट को बेकार नहीं समझना है और सेट की अहमियत को हम आहिस्ता आहिस्ता समझेंगे। आज हम देखेंगे ये सेट की डेफिनेशन क्या है, ये सेट होता क्या है। तो हमारा मौजू है सेट। सेट के बारे में सबसे बेसिक बात ये है जो हम लोग आम ज़िंदगी में समझते हैं, जैसे हमारी ज़िंदगी में चीज़ों के सेट होते हैं। तो जब भी हम सेट की बात करते हैं तो हमें पता चलता है कि एक चीज़ का तो सेट होता नहीं। सेट तभी बनता है जब ज़्यादा चीज़ें मिलाई जाती हैं। जैसे कि टी सेट होता है, उसमें कप, सॉसर, केटल और भी बर्तन मिला के टी सेट बना। जैसे डिनर सेट होता है, इस तरह सोफ़ा सेट होता है। यकीनन एक सोफ़े को तो हम सोफ़ा सेट नहीं कह सकते, मुख्तलिफ सोफ़े ऐड किए जाते हैं तो सोफ़ा सेट बनता है। तो सेट के लिए बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो तो यही है कि सेट कलेक्शन है, मजमूआ है, चीज़ों को मिलाने से बनता होगा। सो लेट्स सी दैट कि सेट क्या चीज़ है। सो सेट के बारे में सबसे बेसिक बात जो हम कह सकते हैं वो क्या है कि सेट इज़ अ कलेक्शन। फिर सवाल उठेगा कलेक्शन की। जब हम बात करें तो कलेक्शन कैसा कलेक्शन है, तो लेट मी ऐड दिस हेयर, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। सेट जो है वो कलेक्शन है, मजमूआ है ऑब्जेक्ट्स का। जब चीज़ों को मिलाया जाता है तो सेट बनता है। नॉर्मल ज़िंदगी में हम यही देखते हैं, चीज़ों को मिलाकर सेट बनता है। पेनों का सेट होता है तो एक पेन तो सेट नहीं बन सकता, उसी तरह के एक ही नस्ल के बहुत सारे पेन मिलाए जाते हैं, या 2 पेन या 3 पेन, तो वो पेनों का सेट बन जाता है। इसी तरह ज्योमेट्री बॉक्स का भी सेट होता है, जिसमें कंपास होता है, जिसके अंदर प्रोट्रैक्टर होता है, जिसके अंदर डिवाइडर होता है, जिसके अंदर स्क्वायर सेट होता है। ये सारी चीज़ें मिलकर ज्योमेट्री बॉक्स सेट बना देते हैं। तो सेट कलेक्शन होता है। कलेक्शन का मतलब जिसमें एक से ज़्यादा चीज़ें होती हैं, चीज़ों को मिलाया जाता है तो कलेक्शन बनता है, और चीज़ों को मिलाने से बनता है। नाउ अब हमें सवाल ये देखना है कि अगर सेट इज़ ए कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट तो हम सेट कहते ही क्यों हैं उसको, हम उसको कलेक्शन ही कह दें, मजमूआ ही कह दें, सेट क्यों कह रहे हैं। तो दिस इज़ व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड कि सेट का जो तसव्वुर है वो एक चीज़ों को इकट्ठा करने से कुछ बड़ा तसव्वुर है, कुछ आला कॉन्सेप्ट है। इसमें कुछ चीज़ें और भी हैं, कुछ और बातों का भी ख्याल रखा जाता है तो सेट बनता है। खाली कलेक्शन कर देने से सेट नहीं बनेगा, कलेक्शन बन जाएगा। चीज़ों को इकट्ठा कर लेंगे तो सेट। मिसाल के तौर पे मेरे पास मुख्तलिफ़ कलर्स के मार्कर हैं। मैं मिसाल के तौर पे कि मैंने 4 कलर के मार्कर्स ले लिए, रेड है, ब्लू है, ग्रीन है, ब्लैक है, तो ये कलेक्शन बन गया। क्या ये सेट बना? मैं नहीं कह सकता कि सेट बना ही नहीं बना, हो सकता है बन गया हो, ठीक है। वो हमें देखना पड़ेगा कि सेट, किसी भी कलेक्शन को सेट होने के लिए उसमें क्या स्पेशल बात होनी चाहिए, ये हमें आज देखना है। तो यहाँ पे याद रखिए कि सेट के कलेक्शन होने के लिए इसमें एक एडजेक्टिव मैं ऐड कर रहा हूँ यहाँ पर। सेट इज़ ए कलेक्शन, लेकिन सिर्फ एक कलेक्शन नहीं है, बल्कि कलेक्शन के अंदर एक स्पेशल क्वालिटी होनी चाहिए। एक एडजेक्टिव मैं ऐड कर रहा हूँ यहाँ पे, दैट इज़ वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड। जब मैं ये एडजेक्टिव इसमें ऐड कर देता हूँ तो फिर ये डेफिनेशन थोड़ी सी बेहतर हो जाती है। और फिर ये डेफिनेशन क्या बन जाती है कि सेट इज़ a well defined collection of objects
अब हमें समझना है कि ये जो वेल डिफाइंड हमने यहाँ इसमें दाखिल किया है, जिसने डेफिनेशन को थोड़ा सा एडवांस बना दिया है, थोड़ा सा ज़्यादा रिफाइंड कर दिया है इसको, वो क्या है कि वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड का मतलब क्या होता है? वेल डिफाइंड का मतलब है अच्छी तरह तारीफ़ किया गया, जिसको कि वेल एक्सप्लेन्ड है, जिसके बारे में सब कुछ तय कर दिया गया है कि ये सेट क्या होगा। मैंने मिसाल दी थी आपको कि अगर मैं 4 डिफरेंट कलर्स के मार्कर इकट्ठा कर दूं तो क्या ये सेट होगा? तो सवाल उठेगा पहला, क्या ये वेल डिफाइंड है? ये जो चीज़ें मैंने यहाँ इकट्ठी की हैं, क्या ये किसी डेफिनेशन या किसी रूल के तहत से इकट्ठी की हैं? अगर कोई रूल है इसके पीछे, कोई उसूल है, वेल डिफाइंड का मतलब विद सम रूल, विद सम डेफिनेशन, तो फिर तो ये सेट बन गया। और अगर मैंने ऐसे ही रैंडमली कुछ चीज़ें इकट्ठी कर ली तो ये सेट नहीं है। सेट के लिए बेसिक रूल क्या है कि हमारे पास उसकी कोई डेफिनेशन होनी चाहिए, कोई स्टेटमेंट होना चाहिए, कोई एक्सप्रेस करने के लिए कोई वजाहत होनी चाहिए कि ये चीज़ें हम सेट में शामिल करेंगे। मिसाल के तौर पे अगर मैं कहूँ कि सेट ऑफ कैपिटल ऑफ पाकिस्तान, या अगर मैं कहूँ सेट ऑफ कैपिटल सिटीज़ ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया में 200 के करीब मुल्क मौजूद हैं, तो ये डेफिनेशन है। इसका मतलब मैंने सारी दुनिया के मुल्कों के कैपिटल सिटीज़ के नाम को एक सेट में शामिल कलेक्ट करना है, वो एक सेट है। क्यों सेट है? इसलिए कि वो वेल डिफाइंड है, मैंने उसकी डेफिनेशन सेट कर दी। मिसाल के तौर पे मैं कह सकता हूँ कि सेट ऑफ एनिमल्स विच गिव बर्थ टू देयर बेबीज़, उन जानवरों का कलेक्शन करना है जो बच्चे देते हैं। यकीनन बहुत सारे मैमल्स इस लिस्ट में शामिल हो जाएंगे। इसी तरह से हम कह सकते हैं कि सेट ऑफ एनिमल्स विच कैन फ्लाई। सो बहुत इसमें सारे बर्ड्स नहीं आएंगे, फ्लाई करने के लिए विंग्स चाहिए, लेकिन बहुत सारे परिंदों के विंग्स होते हैं लेकिन वो उड़ते नहीं हैं, वो उड़ नहीं सकते। मिसाल के तौर पे ऑस्ट्रिच है, ऑस्ट्रिच इज़ अ बर्ड, लेकिन ऑस्ट्रिच फ्लाई नहीं कर सकता, वो बहुत हैवी होता है। तो इस सेट में बर्ड्स तो आएंगे लेकिन सिर्फ वो बर्ड्स आएंगे जो फ्लाई कर सकते हैं। सो उसके अंदर बहुत सारे बर्ड्स छोड़ दिए जाएंगे। तो एक डेफिनेशन है, तो सारे के सारे बर्ड जो फ्लाई कर सकते हैं, लाइक ईगल, लाइक काइट एंड पैरेट, सो मेनी बर्ड्स कैन कम इन दिस लिस्ट। तो ये एक सेट होगा। तो सेट के लिए हमें एक डेफिनेशन होनी चाहिए। मिसाल के तौर पे हम डिनर सेट की बात करते हैं तो हम कह सकते हैं सेट ऑफ यूटेंसिल्स यूज फॉर ईटिंग मील। उसमें प्लेट्स हैं, उसमें स्पून्स हैं, उसके अंदर बाउल्स हैं, उसमें डिशेस हैं, वॉट एवर यूटेंसिल्स आप यूज़ करते हैं खाने के दौरान अपने डिनर को लेने के लिए, वो तमाम के तमाम इसमें आ रहे हैं। अगर ये डेफिनेशन सेट कर दी जाए और सिर्फ वही बर्तन उसमें लिए जाएं जो कि खाने के लिए इस्तेमाल होते हैं, तो वो डिनर सेट होगा। मिसाल के तौर पर डिनर सेट के बारे में पूछूं, हमने ये तो तय कर लिया कि डिनर सेट या टी सेट के अंदर वो बर्तन हम लेंगे जो कि चाय के लिए इस्तेमाल होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं आपसे कहूँ कि टी सेट के अंदर क्या आप मार्कर को शामिल करेंगे? विल यू इंक्लूड अ पेन इन द डिनर सेट? नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि ये पेन या मार्कर ये चाय पीने में इस्तेमाल नहीं होता है। सो ये वेल डिफाइंड है। वेल डिफाइंड होने का मतलब ये है कि हमें 2 फ़ायदे होते हैं वेल डिफाइंड होने के। पहले तो हमें पता चल जाता है कि कौन सी चीज़ सेट में शामिल करेंगे, कौन सी चीज़ों को हम कलेक्ट करेंगे। प्लस हमें ये भी पता चल जाता है कि कौन सी चीज़ सेट में शामिल नहीं होगी। मिसाल के तौर पे अगर मैं कहूँ मैं सेट ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स बना रहा हूँ, इंग्लिश लेटर्स को मैं शामिल कर रहा हूँ एक सेट में, तो सवाल क्या ए इसमें आएगा? बिल्कुल आएगा।
क्या C इसमें आएगा? आएगा। क्या P आएगा? आएगा। क्या Z आएगा? बिल्कुल आएगा। ये सारे अल्फ़ाबेट्स हैं। क्या 5 इसमें आएगा? नो, क्योंकि मैंने डेफिनेशन क्या सेट की है कि अल्फ़ाबेट्स होने चाहिए। तो 5 इज़ नॉट एन अल्फ़ाबेट, तो 5 इस सेट में नहीं आएगा। क्या नंबर्स इसमें आएंगे? नहीं आएंगे। क्या अलिफ बे पे ते इसमें आएगा? नहीं आएगा, इसलिए कि मैंने इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स की बात की, उर्दू अल्फ़ाबेट्स शामिल नहीं होंगे इसके अंदर। सो सेट का वेल डिफाइन होने का मतलब ये है कि हम एक रूल के तहत ये तय करते हैं कि कौन से मेंबर इस सेट में आएंगे और कौन से मेंबर इस सेट में नहीं आएंगे। दिस इज़ द वेल डिफाइंड कलेक्शन, कि सेट एक कलेक्शन है लेकिन एक बेहतर और रिफाइंड कलेक्शन है कि वो वेल डिफाइंड होता है। हमें पता होता है कि इसमें कौन से मेंबर आएंगे और कौन से मेंबर्स नहीं आएंगे। अब यहाँ पे एक एडजेक्टिव हम और ऐड करने जा रहे हैं जो कि ऑब्जेक्ट से मुताल्लिक है, कि डेफिनेशन तो हमने सेट कर ली, तो जो हम ऑब्जेक्ट्स उसमें इकट्ठे करेंगे वो कैसे होने चाहिए। ये एक बहुत ही अहम कॉन्सेप्ट है। ये वो ऑब्जेक्ट्स के लिए भी हम एक एडजेक्टिव इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे, और वो एडजेक्टिव है डिस्टिंक्ट। नॉर्मली किताबों में यही वर्ड लिखा होता है, हालांकि इसके बहुत सारे सिनोनिम्स अवेलेबल हैं, लेकिन हम डिस्टिंक्ट का वर्ड लिख रहे हैं। डिस्टिंक्ट का मतलब क्या होता है? डिस्टिंक्ट का मतलब हो सकता है यूनिक। डिस्टिंक्ट का मतलब हो सकता है डिफरेंट। डिस्टिंक्ट का मतलब हो सकता है नॉट रिजेंबलिंग विद ईच अदर, नॉट आइडेंटिकल। मिलते जुलते तो हो सकते हैं लेकिन वो एक जैसे नहीं होंगे, मुख्तलिफ होंगे। जब ये वर्ड हम यहाँ पे लगा देते हैं डिस्टिंक्ट, तो सेट की डेफिनेशन फर्दर डिफाइन हो जाती है और फर्दर वो बेहतर हो जाती है। तो सेट की डेफिनेशन हो जाएगी, सेट इज़ अ well defined collection of distinct objects. So this is the final definition of set. Set is a well defined collection of distinct objects. याद रखने की बात यह है इसके अंदर कि ये डिस्टिंक्ट का मतलब क्या है। डिस्टिंक्ट का मतलब ये है कि अगर हम टी सेट की बात कर रहे हैं तो टी सेट में सपोज़ कि एक केटल आ गई, सपोज़ टी सेट के अंदर एक मिल्क पॉट आ गया, एक शुगर पॉट आ गया, उसमें कप्स एंड सॉसर्स बहुत सारे होते हैं। 6 कप्स भी होते हैं, 4 भी होते हैं, 12 भी होते हैं, जितने भी आपकी ज़रूरत हो आप बना सकते हैं। लेकिन कप्स एंड सॉसर नॉर्मली स्पून्स ज़्यादा होते हैं, केटल तो एक ही होती है। तो क्या होगा, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स लेने हैं तो आपसे पूछा जाए कि टी सेट में कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे, तो आप कह देंगे केटल आएगी, उसके अंदर मिल्क पॉट आएगी, उसमें शुगर पॉट आएगी, उसके अलावा उसमें कप आएगी। तो हम उसे कप्स नहीं कहेंगे, कप 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 नहीं कहते जाएंगे कि उसमें 6 कप्स आएंगे, नहीं, कप एक ही मेंबर है क्योंकि डिस्टिंक्ट होना चाहिए। अगर हम कहेंगे उसमें 6 कप हैं, कप कप कप, तो ये डिस्टिंक्ट नहीं होंगे, एक ही मेंबर हो जाए, एक ही चीज़ हो जाएगी। तो सेट के अंदर कभी भी दो एक जैसी चीज़ें शामिल नहीं की जाती। जैसे सॉसर्स हैं तो टी सेट में 6 सॉसर हो सकती हैं, 4 हो सकती हैं, लेकिन हम जब भी टी सेट को लिखेंगे तो हम कहेंगे उसमें सिर्फ एक मेंबर है सॉसर। इस तरह बुनियादी तौर पर देखा जाए तो टी सेट में 5 या 6 मेंबर्स बनते हैं। केटल हो गई, मिल्क पॉट, शुगर पॉट, कप, सॉसर, और अगर स्पून को भी काउंट कर लेते हैं तो 6 मेंबर बनेंगे। हालांकि अगर काउंट करें तो नॉर्मली टी सेट के अंदर 40-50 पीसेस होते हैं, लेकिन वो सारे के सारे मेंबर नहीं होते। कलेक्शन के अंदर तो काउंट कर लेते हैं सब चीज़ों को, लेकिन चूँकि सेट है तो सेट में डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स होने चाहिए। सो सेट कलेक्शन से दो तरह से मुख्तलिफ होता है। एक तो जो कलेक्शन होता है वो वेल डिफाइंड होता है, और जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो यूनिक और डिस्टिंक्ट होते हैं, तो सेट बनता है। अगले लेसन में हम देखेंगे कि सेट्स को कैसे लिखते हैं। थैंक यू वेरी मच।